हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा ईमेल। आज हम जानेंगे ईमेल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ईमेल, सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्ट में हम ईमेल कह देते हैं। कोई भी पत्र जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है उसे ईमेल कहते हैं। कोई भी पत्र जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भेजते हैं वो ईमेल होता है। अब से कुछ समय पहले आपको पत्र भेजने के लिए पहले उसे कागज़ पर लिखना होता था, फिर पोस्ट ऑफिस में उसे जाकर डालना होता था। इसके बाद में पोस्टमैन कुछ दिन बाद उसे सही पते पर पहुंचाता था। इसमें कुछ दिक्कतें होती थी, जैसे कि टिकट का खर्चा होता था, समय की बर्बादी और पत्र खो जाने का हमेशा भय बना रहता था। इसके विपरीत ईमेल में ना तो टिकट का खर्चा होता है, ना ही इसे पोस्ट ऑफिस में समय की बर्बादी होती है, और ना ही इसे खोने का डर होता है। और आप कुछ ही क्षण में दुनिया में कहीं भी ईमेल भेज सकते हैं। और अगर किसी ने आपको ईमेल भेजा तो आप कुछ ही क्षणों में उसे प्राप्त भी कर सकते। तो ये तो हो गया ईमेल का मीनिंग। अब जानते हैं ईमेल का पार्ट्स। ईमेल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईमेल के हेडर के बारे में, यानी कौन से पार्ट है जिनको ईमेल हेडर बोला जाता है। तो ईमेल संदेश की पहली 6 पंक्तियों को ईमेल हेडर कहा जाता है, यानी जो पहली 6 लाइन्स होती हैं उनको 6 लाइन्स होती हैं उनको हम ईमेल हेडर कहते हैं। शीर्ष लेख भागन में निम्नलिखित फील्ड शामिल है। इसमें यही चीज़ें कौन कौन सी है देखते हैं। फर्स्ट हो गया आपका दिनांक, यानी डेट क्या है। दिनांक में आती है डेट। उसके बाद में सेवा में, मतलब किसी को एड्रेस करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है सेवा में। नेक्स्ट है विषय, कि आप किस विषय से संबंधित जो बात है उसे ईमेल के माध्यम से भेज रहे हैं। नेक्स्ट आता है सीसी, यानी इसे हम बोलते हैं कार्बन कॉपी। और नेक्स्ट है बीसीसी। और सबसे लास्ट में आता है फ्रॉम, यानी कि फील्ड से प्रेषक का पता इंगित करता है, यानी जिसने ईमेल भेजा। फ्रॉम का मतलब है कि किसने हमें ईमेल भेजा है, किसके द्वारा भेजा गया है वो ईमेल, उसका पता होता है उसमें। सबसे पहले अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दिनांक यानी डेट। ईमेल भेजे जाने पर दिनांक फील्ड डेटा को इंगित करता है, यानी किस दिन ईमेल हमें भेजा गया है ये चीज़ें बताता है। सेकंड आता है टू, यानी सेवा में। टू का मतलब फील्ड प्राप्तकर्ता के पते को इंगित करता है, यानी जिसे ईमेल भेजा जाता, ये उसका पता होता है जिसे ईमेल भेजा जा रहा है, ठीक है, उसका ही पता होता है। नेक्स्ट आपका विषय, यानी क्या सब्जेक्ट है, किस लिए आपने ईमेल को भेजा है। और उसके बाद में आता है सीसी, यानी सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी। क्या है कार्बन कॉपी। इसमें वे प्राप्तकर्ता पते शामिल हैं जिन्हें हम सूचित रखना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल इच्छित प्राप्तकर्ता नहीं। यानी इसमें वो लोग शामिल होंगे, यानी वो एड्रेस शामिल होंगे जिनको हम एक साथ में ईमेल भेजना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सभी को एक साथ में भेजें, हम अलग अलग करके भी इनको भेज सकते हैं। और नेक्स्ट क्या आता है बीसीसी, यानी बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम प्राप्तकर्ता में से एक या एक से अधिक लोगों को यह नहीं जानना चाहते कि संदेश पर किसी और को कॉपी किया गया है, यानी कि अगर जो सेंडर होता है वो ये नहीं दिखाना चाहता कि ये जो मैसेज है ये आपके अलावा, यानी ये जो ईमेल है ये आपके अलावा किसी और को भी सेंड किया गया है। और इससे पहले था ये सीसी, यानी सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। इसमें जो सेंडर होता है उससे पता वो इस तरह से कॉपी करता है, यानी जो रिसीवर होता है उसको पता चल जाता है कि ये कॉपी मेरे पास में तो आई है, बाकी लोगों के पास में भी ये गई है, इस तरह से। लेकिन बीसीसी इसके बिल्कुल उलट है। नेक्स्ट होता है ग्रीटिंग, यानी ये तो आपको हो गए हेडर। ये 6 पॉइंट थे जो कि बीसीसी तक थे, ये हो गए हेडर। नेक्स्ट होता है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग वास्तविक संदेश का उद्घाटन है, यानी उदाहरण के लिए हाय सर या हाय दोस्तों आदि। अगर हम किसी को ग्रीटिंग करते हैं हेलो हाय करके, नमस्ते करके, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आता पार्ट, यानी हमारा क्या टेक्स्ट है। पार्ट का मतलब होता है टेक्स्ट। एक सेकेंड, पार्ट को बोलेंगे टेक्स्ट। तो यह संदेश की वास्तविक सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। यह बताता है कि एक्चुअली में जो मैसेज है वो क्या है, जो ईमेल है उसमें क्या मतलब कौन सी बातें हैं, ये सभी उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट आता है हस्ताक्षर, यानी सिग्नेचर। यह एक ईमेल
ईमेल संदेश का अंतिम भाग है। क्या है ये हस्ताक्षर, यानी जो सिग्नेचर है होता है ये बिल्कुल उसका लास्ट पार्ट होता है। इसमें प्रेषक का नाम, पता और संपर्क नंबर शामिल है। इसमें क्या है, जो सेंडर होता है जिसने मैसेज भेजा है उसका नाम होता है, उसका पता और उसका संपर्क नंबर वगैरह उसमें, मतलब उसका जो नंबर्स वगैरह उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्या है, जंक। क्या, जंक ईमेल अवांछनीय और अनुचित मेल है। क्या ये इलीगल चीज़ें होती हैं, किसी को परेशान करने के लिए इस तरह के मैसेज होते हैं, इनमें वायरस वगैरह होता है, तो ये गैरकानूनी होते हैं और अनुचित होते हैं। जंक ईमेल को कभी कभी स्पैम के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका ईमेल और उसके पार्ट्स। अभी देखते हैं हम इसका एक एमसीक्यूज देख लेते हैं इसके कुछ। सबसे पहले होता है POP3 और IMAP ईमेल खाते हैं। क्या है इसका, ऑप्शन ए है हर रोज एक व्यक्ति को एक मेल मिलता है, या फिर ऑप्शन बी किसी एक के मेल को पढ़ने या लिखने के लिए सर्वर से जुड़ा होना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी केवल एक को मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ा होना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी किसी को टेलीफोन लाइनों की आवश्यकता नहीं है। तो इसका क्या है, इसका सही आंसर है केवल एक को ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ा होना चाहिए, कि जब तक आप सर्वर से नहीं जुड़ोगे आप ईमेल को सेंड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल के संदर्भ में, ईमेल के संबंध में BCC का मतलब क्या है, अभी बताया था आपको। ऑप्शन ए है ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, या फिर BCC, हाँ ये बता दिया आपको, एक सेकेंड। ऑप्शन बी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या फिर ऑप्शन सी ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, या फिर ऑप्शन सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, फुल फॉर्म ऑफ द BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संबंध में एक मर्ज किए गए प्रकाशन को बनाने के लिए डेटा स्रोत में परिवर्तनशील जानकारी के साथ एक प्रकाशन में स्थिर जानकारी के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी डेटा सोर्सिंग, ऑप्शन सी मेल मर्ज, या फिर ऑप्शन डी स्पैम मेल। तो ये क्या है, मेल मर्ज। क्या है, मेल मर्ज। तो इस तरह से आप कुछ और भी इसके MCQs बनाइए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर होगा मेल मर्ज।